हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर। मैंने 4 मंथ शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको दिसंबर 22 के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, वो मेरे चैनल पे वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेली रूटीन में जो आप स्टडी करते हो आपका क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को लेकर आपको पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो आपके लिए होगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि आप 8 या 8:30 AM, मतलब जो बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में लेट उठते हैं उनके लिए पहले बताती हूँ कि अगर आप 8-8:30 AM तक उठते हो तो सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप 10 AM से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो तो 10 AM से लेके 2 PM, मतलब इट मीन्स या 2 PM कह लो या 1 PM कह लो, मतलब जब तक आपका लंच का टाइम हो। आप जैसे ही 10 AM पे बैठते हो पढ़ने के लिए तो जब तक आपका लंच का टाइम नहीं होता है तब तक आप कंटिन्यू पढ़ो। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंटिन्यू पढ़ने की आदत होती है, बट कुछ होते हैं जिनको बीच बीच में ब्रेक्स चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि अगर आप 10 AM बैठ रहे हो, आपको 11 AM पे फिर से कुछ ब्रेक चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा आप कर सकते हो, जैसे आपने 1 घंटा पढ़ा फिर आप ब्रेक लो। बट ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ब्रेक लेने के बाद आधे घंटे तक ब्रेक लेते रहो या फ़ोन ही चलाते रहो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स से ज़्यादा ब्रेक मत लो, फिर अपनी पढ़ाई जो है करना स्टार्ट कर दो। 10 मिनट्स में अगर आपको कुछ खाना है, मोबाइल चलाना, कुछ भी करो। हाँ, मोबाइल से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है हम एक बार मोबाइल लेने मतलब चलाने लग जाते हैं तो आपको क्या हो जाती है, आदत होती है, आप उसको कंटिन्यू चलाते रहोगे। बट ये आपको नहीं करना है। अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स का ब्रेक लो। और जिनकी आदत कंटिन्यू पढ़ने की है, जैसे मेरी कंटिन्यू पढ़ने की आदत है, तो मैं कंटिन्यू बैठ सकती हूँ। तो मैं क्या करती थी कि जब 10 AM से पढ़ना स्टार्ट करती थी तो कंटिन्यू 3 से 4 घंटा पढ़ सकती थी जब तक मेरा लंच का टाइम ना हो। मेरा लंच का टाइम हॉस्टल में होता था 2 PM का, तो मैं तब तक पढ़ती थी। आपका जो भी टाइम हो तब तक आप पढ़ो, ठीक है। तो जिनको ब्रेक लेना है वो 10-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू पढ़ो लंच। बट अगर आप ब्रेक ले भी रहे हो लेकिन आपको लंच के टाइम तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने लंच वगैरह कर लिया, अगर आपको थोड़ी सी स्लीपिंग लेनी है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़ा बहुत सोना है क्योंकि माइंड भी फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप सो सकते हो। उसके बाद अगर आप मान लो कि 4 PM से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने फिर से बैठ रहे हो, फिर आपने 4 PM से पढ़ा तो 6 PM तक या 6:30 PM तक आप फिर कंटिन्यू पढ़ो। 2 से ढाई घंटा आपको फिर कंटिन्यू पढ़ना है। फिर मैं वही बात है, जो 2 से ढाई घंटा बैठ के पढ़ सकते वो पढ़ें, और जो नहीं पढ़ सकते वो 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर से पढ़ने बैठ जाए। इट मीन्स आपको 4 PM से 6 PM या 6:30 PM तक तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद 6-6:30 PM पे जब भी आप ब्रेक ले रहे हो आप टी वगैरह ले सकते हो। आपको थोड़ा बहुत बाहर जाना है तो ऐसा मत करना कि आप बैठे रहो पढ़ने के लिए, वो भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको बीच बीच में ब्रेक लेना, बाहर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एक लिमिट में करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जो है इस पर टी टाइम वगैरह के लिए थोड़ा बहुत बाहर से आ गए, ठीक है। फिर 7 PM या 7:30 PM पर आप फिर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अब तब तक पढ़ो जब तक आपका डिनर का टाइम नहीं होता है। तो जब आपका डिनर का टाइम होगा तब तक आप पढ़ने बैठ जाओ। 7 या 7:30 PM पे आप बैठो, 8:30 या 9 PM पे जब भी आपका डिनर का टाइम होता है तब तक आप कंटिन्यू पढ़ो। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद डिनर वगैरह करो, थोड़ा सा वॉक वगैरह करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप जो है 10 PM पे बैठो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका जब भी डिनर का टाइम हो रहा है उसके बाद आप थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर आप 10 PM से पढ़ने बैठो। अब जिसकी लेट नाइट पढ़ने की आदत है तो वो 12 AM है, 1 AM है, 2 AM है, जब तक उनको सही लगता है तब तक वो कंटिन्यू पढ़ते रहे। और जिनको जल्दी सोने की आदत है वो 10 PM पे बैठ के 1 या 1.5 घंटे में सो सकते हैं, ठीक है। फिर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठकर वो पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो लेट नाइट पढ़ते हैं वो अपना लेट नाइट तक पढ़े, और जो नहीं पढ़ते वो जल्दी सोकर सुबह मॉर्निंग में अर्ली उठ के 8-8:30 AM पे ना उठ के 6 AM पर ही उठकर अपनी जो है पढ़ाई करने लग जाए, तो वो उनके लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए हो जाएगा। बट ये कि अगर आप 10 PM पे बैठ रहे हो तो जब तक आपकी कैपेबिलिटी है, जब तक आप पढ़ सकते हो तब तक आप जो है कंटिन्यू पढ़ो। उसके बाद जिनको मॉर्निंग में उठने की आदत है वो मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, सिंपल। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके मन में होना चाहिए कि मेरा ये रूटीन है और मुझे डेली इस टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सुनोगे, आप 1 या 2 दिन फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है।
इसको डेली फॉलो करना है। मैंने भी इसको डेली फॉलो करती थी और जिस दिन मैं फॉलो नहीं करती थी मेरे मन में गिल्ट रहता था कि मैंने क्यों इस चीज़ को नहीं किया आज। ठीक है, आपके मन में गिल्ट होना चाहिए। अगर आपका एक दिन भी स्किप हो रहा है टाइम को लेकर तो आपके मन में गिल्ट होना चाहिए कि यार आज का टाइम मैनेजमेंट मैंने पूरा नहीं किया। तो अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट बना लोगे और डेली इस टाइम पे आपको पढ़ना है, इट मीन्स पढ़ना है, तो आपके मन में वो होना चाहिए और आप इस टाइम को डेली फॉलो करो। और इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात टाइम मैनेजमेंट को लेकर। अब मैं आपको सेकंड बात ये बताती हूँ कि होता है कि जैसे कि आप पढ़ रहे हो बट आपको कहीं घूमने का, जैसे होता है कि किसी को कहीं बाहर जाना है या फ्रेंड्स कह दिए तो आपको बाहर जाना है, या कुछ भी घर में फंक्शन है या फेस्टिवल से कुछ भी आपका जो है काम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ने के साथ साथ एंजॉयमेंट और ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं करती हूँ, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। बट क्या करना चाहिए कि अगर आप 2 से 3 घंटा अगर घूमने या किसी फंक्शन में दे रहे हो तो वो 2 से 3 घंटा आप अपनी अदर जगह जो है टाइम को मैनेज करो। इट मीन्स जैसे कि मान लो कि अगर आपका शाम का फंक्शन है 2 से 3 घंटे का, तो आपका 4 से लेके 7 से 8 बजे तक का टाइम जो था पढ़ने का वो छूट गया। तो उस टाइम को आप लेट नाइट में कंटिन्यू करो या अर्ली मॉर्निंग में उठ के कंटिन्यू करो। इट मीन्स जो टाइम आपका खराब हुआ है उस टाइम को आपको फिर से जो है कंप्लीट करना है। ये मैं करती थी। अगर मेरा क्या होता था कि अगर मुझे कोई भी इमरजेंसी आ गई, घूमना है या फ्रेंड्स से या फंक्शंस कुछ भी पड़ रहा है या फेस्टिवल्स पड़ रहे हैं, तो अगर मेरा टाइम खराब होता था तो उस टाइम को मैं अदर जगह मैनेज करती थी, लेट नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं उसको कंप्लीट करती थी कि जो मेरा शेड्यूल है पढ़ने का वो खराब ना हो। ठीक है, तो इस 2 बात को बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखना कि अगर आपका टाइम कहीं भी किसी भी चीज़ में खराब होता है, किसी भी चीज़ में अगर आपका टाइम खराब हो रहा है तो उस टाइम को आप कहीं और मैनेज करो, उसी दिन मैनेज करो। ये मत सोचो कि अरे आज हो गया कोई बात नहीं कल मैनेज कर लूँगी, नहीं, उस टाइम को उसी दिन ही कंप्लीट करो, उसी दिन ही मैनेज करो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड उसके बाद थर्ड मेरी बात क्या आती है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ो। ठीक है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग से इवनिंग का एक सब्जेक्ट और इवनिंग से नाइट का एक सब्जेक्ट आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके चलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो बोरिंग लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, और पढ़ना हमेशा इंटरेस्ट के साथ चाहिए। ठीक है, तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे तो अगर आप मॉर्निंग से इवनिंग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और देन उसके बाद इवनिंग टू नाइट आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि हमेशा एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेकर चलो और कंटिन्यू उस 2 सब्जेक्ट को पढ़ो, और जब वो 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आपका जो अदर 2 सब्जेक्ट है आप उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, उसके बाद आपकी फोर्थ बात ये आती है कि आप कभी भी जो एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो वो दोनों सब्जेक्ट थ्योरी के नहीं होने चाहिए, उसमें से एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल के होने चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप थ्योरी पूरे दिन पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वही सेम बात, आपको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए हमेशा आपका एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, और थ्योरी हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे प्रेफर करना क्योंकि मॉर्निंग का टाइम आपका रिफ्रेशमेंट होता है, बहुत ही सही, माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। तो आप मॉर्निंग के टाइम पे हमेशा थ्योरी लेके चलो। तो जैसे कि अगर मॉड्यूल 1 की बात करूँ, जेएजल, एसबीसी, कंपनी लॉ, ये आपकी तीनों थ्योरी है, तो आप उसको मॉर्निंग में लेके चल सकते हो। जब आप 10 AM से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, 10 AM से लेकर 6 या 6:30 PM तक आप जो है वो अपना जो है थ्योरी सब्जेक्ट लेके चलो। देन उसके बाद आपका फर्स्ट मॉड्यूल वही टेक्स्ट का पेपर होता है जो कि प्रैक्टिकल है, उसको इवनिंग से लेकर नाइट तक का जो भी आपका टाइम है उसमें आप टेक्स्ट का रिवीजन करो, टेक्स्ट की प्रैक्टिस करो, MCQ सॉल्व करो, स्कैनर सॉल्व करो, ये सारी चीज़ें आप जो है करो। ठीक है, और अगर वही सेम बात करते हैं सेकंड मॉड्यूल वालों के लिए तो उनका FSM और CM में ये दोनों प्रैक्टिकल होता है, उसको आप इवनिंग टू नाइट लेके चलो, और जो आपका EVCL और SLCM होता है वो थ्योरी होता है, उसको आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक चलो। तो ये होता है कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर चलो, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग ही आपका थ्योरी होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है, और फिर नाइट में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आप इस सारी चीज़ों को बहुत फॉलो करना, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को क्लियर किया है, और मुझे लगता है कि पढ़ाई हमेशा इंटरेस्ट के साथ करनी चाहिए, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही जल्दी आप सारी चीज़ों को क्लियर करोगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना। अगर आपको और भी किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए, किसी और भी बात पर वीडियो चाहिए, या कुछ भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल हो सकती है, तो आप मुझे कॉमेंट करो, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, और सबसे
सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच।